बस मैं सिर्फ इतना कहूँगा, जैसे इंडिया जिस तरह से कर रहा है ना, मुझे ख्याल आ गया यहाँ भी हमारी एक जिमखाना क्लब है, बड़ी अच्छी टीम है उनकी। जब वो हमें मैच भी बुलाते थे ना खिलाने के लिए, तो ये होता था पहली बैटिंग वो करेंगे क्योंकि ग्राउंड उनका है। तो ये वही चीज मेरा बल्ला मेरी मर्जी, मोहल्ले का लड़का है, वो बॉल बल्ला लाया है, वही करेगा। और सबर का जो है वो इम्तिहान ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, क्योंकि अब तो सिर्फ रिजल्ट्स का इंतजार है। फाइनलिस्ट अनाउंस हो चुके हैं, इंडिया एंड न्यूजीलैंड आमने सामने आए हैं। देखना यह है कौन सी टीम मजबूत है। टीम को कराची भेज देते और फिर कहते नहीं जी कराची में मैच नहीं, वापस आ जाए लाहौर। बट ये सारी चीजें हुई, मगर इस वक्त उस पर शोर मचाना, देयर इज नो सेंस अबाउट इट, बिकॉज ये शोर उस वक्त मचाना चाहिए था जिस वक्त हाइब्रिड हो रहा था, जिस वक्त पाकिस्तान तन्हा खड़ा हुआ था और बात कर रहा था कि हाइब्रिड ना हो, और कोशिश कर रहा था कि पूरा टूर्नामेंट पाकिस्तान में हो। अब फायदा क्या इस पे शोर मचाने का? देखिए, आई डोंट थिंक सो डेविड मिलर की तब भी सुनी जानी थी और अभी सुनी जाएगी। ये तो एक ही बात है कि आप पहले, अगर जैसे आपने कहा पहले कर लेनी चाहिए थी ये बात। बट अच्छी बात ये हुई है कि इस सारी चीज़ में अब दुनिया शोर करना शुरू हो गई है। हमने परसों विव रिचर्ड्स का भी बयान सुना कि वो भी खुश नहीं थे कि आप एक टीम को इतना एडवांटेज दे रहे हैं, बाकी सारी टीमों को आप साथ की साथ में एक तरफ, और एक टीम को आप इतना एडवांटेज दे रहे हैं। हमने अपना काम पूरा कर दिया, हमने अच्छी फैसिलिटीज़ दे दी। जैसे अभी यूसुफ भाई ने कहा, सबसे बेहतरीन फैसिलिटीज़ हमारी थी, ग्राउंड्स को लेके, क्राउड को लेके। जैसे हाफिज साहब ने भी कहा कि कोई ऐसा मिसाफ नहीं हुआ, हमने अपना पूरा काम कर दिया। अगर इंडिया नहीं आया, उसका नुकसान हुआ, डेफिनेटली क्रिकेट का हुआ, उनको तो शायद फायदा हो गया, लेकिन ओवरऑल क्रिकेट को नुकसान जरूर हुआ है। अब दुनिया बात करेगी, दुनिया को बात करनी भी चाहिए, और ये अगर आ जाते तो और बहुत अच्छे तरीके से क्रिकेट होती। उनको भी फायदा होता है कि लाहौर में आकर क्रिकेट खेलते, अच्छी पिच के ऊपर क्रिकेट खेलते। लाहौर वाली गद्दाफी स्टेडियम भी 350 पे 350 हो रहा है, रन फेस्ट होता है भरपूर किस्म का। तो ये आई थिंक क्रिकेट का नुकसान हुआ है, इंडिविजुअल टीम का शायद थोड़ा फायदा जरूर हुआ। हम जो बैठ के यहाँ बोलते हैं ऐसी तो नहीं बोलते ना भाई, ठीक है ना। हम दुनिया को, वो सिर्फ दुनिया को पैसे से चला रहे हैं, ठीक है। पैसा इतना दे देते हैं सबके, जितने भी लोग हैं, जितने भी दुनिया के क्रिकेटर्स हैं। हम ऑस्ट्रेलियंस की बात करते थे, इंग्लैंड वालों की बात करते थे कि ये लोग जेन्युइन लोग हैं, सही, इनकी नजर में पैसे की कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। बड़ी बातें करने वाले कि जी 1280 करोड़ लगा दिया स्टेडियम्स पे, स्टेडियम बना लिए हैं, दीवारें लग गई, बंगले लग गई, कुर्सियां लग गई, ये वाली बातें करने वाले चैंपियंस ट्रॉफी बुरी तरह से पाकिस्तान में फ्लॉप हुई है। और एज अ पाकिस्तानी क्रिकेट फैन अगर मैं ये बात बोलूं तो भाई मेरी नजर में, अगर मैंने कोई आईसीसी का इवेंट देखा है पिछले 15 सालों में, तो सबसे ज्यादा जो वर्स्ट आईसीसी का इवेंट रहा है होस्ट करने में, तो वो ये चैंपियंस ट्रॉफी रही है। जितनी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हुई है, ये बड़ी बातें, 1280 करोड़ लगा दिए हैं, स्टेडियम बना दिए हैं, जंगले लगा दिए हैं, कुर्सियां लगा दी हैं, ये सब कुछ करना, बट एंड पे क्या हुआ? सर एंड पे पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी बुरी तरह से फ्लॉप रही। पीसीबी फेल्ड रहा चैंपियंस ट्रॉफी को होस्ट करने में। और एज अगर क्रिकेट फैन बात की जाए तो मुझे तो नहीं लगता कि भाईजान आईसीसी आगे के बाद पीसीबी को कोई आईसीसी का इवेंट इस तरह देगा, क्योंकि पीसीबी ने कोई इस तरह का कोई ऐसा काम नहीं किया। ये जो एक ही ग्राउंड पे, एक ही वेन्यू पर खेलने का, आप समझते हैं वाकई काफ़ी सारे क्रिकेटर्स ने इस पर बात की है, आपको लगता है कि इसका एक फ्रेंड्स, आज चैंपियन ट्रॉफी का फाइनल है भाई, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का, जिससे जो इनकम जनरेट होगी, जो रिवेन्यू जनरेट होगा 500 करोड़, जो कि सीधा सीधा बीसीसीआई और इंडिया को उसका फ़ायदा होगा। अब इससे जो है हमारे पाकिस्तानी मुल्क के जो खासकर एक्स क्रिकेटर हैं, चाहे वो इस्मामुल हक हो, शोएब अख्तर हो, शायद अफरीदी हो, तनवीर अहमद हो, हर कोई भाई किलसा पड़ा है। क्यों? क्योंकि चैंपियन ट्रॉफी का होस्ट कर रहा था पाकिस्तान, और पाकिस्तान 500 करोड़ के कर्जे में आ चुका है, और इंडिया को इनडायरेक्टली कह लीजिए, डायरेक्टली कह लीजिए, 500 करोड़ से भी ज़्यादा का यहाँ पर रिवेन्यू जनरेट हो रहा है, जिसकी वजह से वो कह रहे हैं कि भाई इंडिया का जो फाइनल होने वाला है उसका बायकॉट करो। सबसे पहले मैं आपको कुछ रिएक्शन चेक कराता हूँ और आपको मिलता हूँ वीडियो के एंड में। काफ़ी फ़ायदा हाँ भारत को हुआ। मेरे ख्याल रोहित ने भी बोला एक दो बार टास्क पे हम मुसलसल इधर खेल रहे हैं और हमें काफ़ी अवेयर होंगे इस इनकी विकेटों की, और ग्राउंड क्या सारा पता चल जाता है। और ऊपर से कोई ट्रैवलिंग नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है, कोई फटीग नहीं है, आप मैच खेलते हैं वापस नहीं। उन्होंने मगर साथ साथ ये भी बोला है कि हर विकेट अलग है, और हम जो प्रैक्टिस करते हैं वो दुबई अकेडमी में प्रैक्टिस करते हैं, और अकेडमी की पिचेस इंटायरली डिफरेंट हैं जो हमें दुबई स्टेडियम में पिचेस मिलती हैं। ये गौतम गंभीर ने भी कल बात की। ऑलरेडी 4 मैच वो खेल गए, 4 डिफरेंट विकेटों पे खेल गए, उनको सारा पता है उधर क्या हो रहा है। 2 विकेट्स पे खेले हैं, सिमिलर खेल रहे हैं। जो साउथ अफ्रीका वाली, जो बांग्लादेश और इंडिया की विकेट थी ना वो, और जो इंडिया और न्यूजीलैंड की विकेट थी, दैट वाज अ सिमिलर विकेट। जो पाकिस्तान वाली विकेट थी, और जो एक और मैच इनका हुआ बांग्लादेश का, न्यूजीलैंड का, न्यूजीलैंड
वो वाली दो ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया के और साथ भी पाकिस्तान खेले वाली जो फाइनल। मैच थी वो सेम पिच थी, और न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका वाली जो थी वो सेम पिच थी। ऐसे कुछ ज्यादा फर्क है हाँ, नहीं, they were same Basic nature एक ही है। बेसिकली एक ही है। दुबई में क्या चेंज हो जाता है, एक ही वेदर रहता है वहाँ, Yes. मट्टी भी वही है, कोई इतना, या तो आप डिफरेंट जैसे कंट्री होती है ना, कोई आप ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड में खेल रहे हैं तो डिफरेंट आप सिटीज में जाते हैं, डिफरेंट विकेटें मिलती हैं। दुबई शारजा भी हो जाता तो पाकिस्तान फर्क में भी पड़ता? इवन डिफरेंट मिलेगा आपको, लाहौर में कुछ और था, कराची में कुछ और था। बिल्कुल। तो वेदर में फर्क है। आप देखो कराची थोड़ा गर्म है, यहाँ थोड़ा ठंडा मौसम है। इसी तरह पेशावर चले जाए, पिंडी चले जाए, थोड़ा डिफरेंट आता है। दुबई और शारजा हो जाता वो तो फर्क सेम है, पड़ता? उसमें कुछ चेंज आती ही नहीं। देखिए कोई रन्स कितने बने, 270, 240, 50 यही है। ऊपर नीचे थोड़ा सा बेहतर जो खेल गया उन्होंने 277 कर लिए। जो बहुत ही हल्की क्रिकेट खेले वो 240 पे अड़ गए हैं या 249, लेकिन उसमें उनकी बॉलिंग इंडिया की जिता गई। तो सिमिलर है, इसमें कोई ऐसी नहीं है वो बोल दें बातों में, वो एक और चीज है। लेकिन उनको एडवांटेज है, सेम विकेटों पे खेल रहे हैं, उनको पता है उधर क्या, ये इंडियन कंडीशंस ही हैं ऑलमोस्ट, क्योंकि उनको ये स्पिन जो है ना वो सूट करती है, स्पेशली जब बुमराह भी नहीं है जी। तो उनको ये चीजें सूट करती थी कि 3-4 स्पिनर खेलें, अगली टीम को हम स्पिन पे फंसा लें, तो ये उनको एडवांटेज मिला अच्छा है। ये इसका सब तो- एक और बात, अगर फर्ज कर लें वो पाकिस्तान भी आते, जैसे उनको एडवांटेज है, ये बात दुबई में खेलने की वजह से हो रही, अगर वो पाकिस्तान भी आते तो हमने जो इब्तदाई तौर पर शेड्यूल शेयर किया था उसका वो सारे का सारे मैचेस Only लाहौर, तो फिर उनको एडवांटेज होता है लाहौर में खेलने लेकिन का वो भी खाली। तो उन्होंने लिया ना एडवांटेज, उन्होंने कहा होगा ना कि हमें लाहौर ही खेलना है, हमने और कहीं खेलना है। नहीं हर नहीं, वो चीज- हमने प्रोटोकॉल के लिए पहले से उनके कहे मैं बगैर वही नहीं कह दिया रहा था। हूँ ना कि हमें तो इस टाइम सारी दुनिया बात ही उनकी करना सुन था। रही है, तो फिर क्या रह क्या गया बाकी। अब बात एंड दुबई भी वैसे हमने वेन्यू चुना, वो तो श्रीलंका के लिए आप उस दिन खुद ही focus कह रही थी कि ये पहले तो कोई बोले ही नहीं, हाँ। तो अब बोलने का क्या फायदा। एग्जैक्टली अब तो आप जब तो चिड़िया क्या चुग गई मतलब खेत तो कोई बात नहीं। इसको और तो- उसका काउंटर बहुत सारे लोग, स्पेशली जब हम इंडियन मीडिया की बात करते हैं, तो इसका काउंटर, ये जो एडवांटेज का काउंटर, वो कहते हैं कि क्यों नहीं 2023 में हमें डिसएडवांटेज हमारे ही होम में देखा गया था कि हम वो एक वाहिद टीम थी जिसने 9 वेन्यूज पे मैचेस खेले थे। सो हमें 9 वेन्यूज पे मैचेस खेलने पड़े थे, 9 अलग अलग वेन्यूज पे मैचेस खेले थे। फिर कहते हैं क्यों नहीं कोई ये देखता कि 2024 में जब इन लोगों ने T20 वर्ल्ड कप खेला और वेस्ट इंडीज में सारे जो डे मैचेस थे, वो ब्रॉडकास्टर्स की वजह से टीम इंडिया को सारे डे मैचेस मिले थे खेलने के लिए, और वेस्ट इंडीज में डे में खेलना इज नॉट दैट इजी विद दैट स्कॉर्चिंग हीट एंड एवरीथिंग। वेस्ट इंडीज में हाँ, वो इतनी हीट कौन सी, हमने भी क्रिकेट खेली हुई है, उधर कौन सी इतनी हीट होती है, नहीं। इधर से कम होती है। ये जो इंडिया में आप मैचेस देखे, कहीं कोलकाता है, अपना विशाखापट्टनम है, कोई नहीं, ऐसी but जगह सुबह है, T20 10 कोचीन है। बजे सुबह नहीं, T20 इतनी खेलना। हवा चल रही होती है वहाँ टेस्ट मैच हमने खेले, कोई ऐसा वो मसला नहीं है। अच्छी क्रिकेट के लिए अच्छा वेदर होता है, कोई गर्मी नहीं होती। लेकिन ये कि ये सारी चीजें इनके अपने इख्तियार में है ना, आपके सामने ये सारी वेस्ट जो इंडिया में इन्होंने डिफरेंट लिए, ये नहीं कहा होगा कि इन्होंने हर शहर को मैच देना होगा, हर एसोसिएशन को मैच दो, ये भी इनकी अपनी थी कोई। तो ये बातें आप जितनी मर्जी देखें, वो स्ट्रांग है, आप जो मर्जी बात कर लें, चलनी उनकी है, बिल्कुल वो स्ट्रांग है। बिल्कुल तो चल रही है फिर अली साहब, इसका मतलब ये है कहते हैं खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। करेक्ट, देखिए बिल्कुल चल रही है। हाँ। इसमें तो कोई दो राय है नहीं। आप जिस तरह से भी देख लें, जो डिसीजन मेकिंग देख लें, जिस तरीके से एडवांटेजेस दी, हमें फाइनल नहीं मिल रहा, हमें ये नहीं मिल रहा, लेकिन रन रोया जा रहा है भाई। सेमीफाइनल के मैच में पाकिस्तान में जो है वो साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड का सेमीफाइनल हो रहा है लाहौर में, और सारे बंदा ही नहीं है अंदर। मतलब 1280 करोड़ के स्टेडियम में टोटल 200 बंदा भी नहीं बैठा हुआ, टोटल 300 बंदा भी नहीं बैठा हुआ, और मुकाबला अपना इंडिया से करना है, मुकाबला अपना भाईजान अलग अलग चीजों से करना है। अब मेरी बात सुनो, 2023 में जब एशिया कप हुआ तो बोला गया यार एशिया कप ना कोई अच्छा नहीं हुआ, एशिया कप बड़ा वर्स्ट एशिया कप हुआ, ये हुआ। अगर हम ये चैंपियंस ट्रॉफी देखें तो भाई ये चैंपियंस ट्रॉफी बुरी तरह से फ्लॉप रही है, बुरी तरह से एक्सपोज रही है। मतलब आप ये देखें कि जितने मैचेस आपके कराची में हुए हैं, सर कराची के मैच में आपको टोटल 100 बंदे मिलते थे स्टेडियम में जो अंदर बैठ के मैच देख रहे हैं। मतलब 100 बंदा एक आईसीसी के इवेंट में बैठ के मैच देख रहा है। इंडिया में क्लब लेवल का टूर्नामेंट देख लो ना, क्लब लेवल का, तो भाई उधर वो फुल जैम पैक स्टेडियम होता है। उस दिन विराट कोहली आपको पता है वो रणजी ट्रॉफी का मैच खेलने आया था, वो रणजी में वो दिल्ली का स्टेडियम पूरा स्टेडियम हो गया था, पैक जैम पैक स्टेडियम बन गया था। इधर हमारा क्या हुआ भाईजान, कराची में जितने मैच हुए बंदा कोई मैच देखने आ रहा, 2-3 बंदे, 100 बंदा, 150 बंदा, 200 बंदा, बस इतना ही क्राउड है। तो मेरा ख्याल था कि इंडिया ने जिस तरीके से उनको ऑल एंड बीट किया था ना, उसकी वजह है कि इंडिया का सिर्फ शुभमन फेल हो जाए डजंट मैटर, रोहित नहीं करे कुछ नहीं होता, कोहली एक्यूमुलेट करता है और वो पता लगने से पहले इसके 30 साल स्कोर हो चुके होते हैं और अपने कॉज के लिए नहीं होते, टीम की कॉज के लिए होते हैं। तो ऐसा बिग फिगर जो है ना, यस देयर इज विलियमसन, लेकिन वो जो चेज मास्टर
कोहली ने प्रूव किया एंड देन अय्यर ने साथ दिया उसके बिल्कुल ऐसे। कि राहुल इज देयर, तो दैट टीम सीम्स टू मेरे ख्याल में आई डोंट नो हाउ आर यू पीपल गोना एक्ट लाइक, लेकिन मेरी नज़दीक आई थिंक इंडिया इज वॉकिंग इन एज 70% फेवरेट्स फॉर दिस पर्टिकुलर चैंपियंस ट्रॉफी। इंडिया इज फेवरेट, ये तो कोई कह ही नहीं सकता है कि इंडिया फेवरेट नहीं है। इंडिया फेवरेट है, लेकिन ये कि न्यूजीलैंड भी अच्छा खेल रहा है, मतलब कहीं पर भी कोई छोटी सी मिस्टेक भी अगर होती है, आई थिंक इंडिया के अंदर वो कैपेसिटी है, वो उसको ओवरकम कर सकता है, मगर ये कि वो प्रॉब्लम जरूर पैदा कर सकती है। मैच फंसने वाला होगा। मीरा, आपको लगता है फंसने वाला होगा, मुझे नहीं लगता फंसने वाला होगा। वजह क्या है? ग्रेट देन मैं बताता हूँ, वो तो सही है। फैक्ट इज कि इंडिया का, आपको याद होगा द ग्रेट सनी भाई ने, गावस्कर ने कहा था 10 डेज पहले कि दे शुड नॉट प्ले हर्षित राणा, इंस्टेड दे शुड प्ले द फोर्थ स्पिनर, आपको याद होगा। हाँ। वो उन्होंने स्पिन वेब अपना स्टार्ट ही सेमीफाइनल से एक मैच पहले करना था। दैट स्पिन वेब वाज यू नो मेड टू प्ले अगेंस्ट पाकिस्तान। यहाँ लोग बड़ा कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने निस्बतन अच्छा खेलना था। फ्रेंड्स, तो देखा होगा आपने, जैसा कि मैंने आपको बोला था, कुछ पाकिस्तानी एक्स क्रिकेटर, चाहे उसमें इस्मामुल हक हो, रमीज राजा हो, तनवीर अहमद हो, या फिर उनके मीडिया रिपोर्टर हो, यूट्यूबर हो, हर कोई सिर्फ यही बोल रहा है कि इस चैंपियन ट्रॉफी में सिर्फ इंडिया को फ़ायदा मिला। यहाँ तक कि फाइनल की जो टिकटें हैं वो भी कुछ 90 लाख दिरहम में बिकी है। इससे जितना भी रेवेन्यू जनरेट हुआ 500 करोड़ से ऊपर, वो सीधा और सीधे बीसीसीआई को फ़ायदा मिला। और पाकिस्तान जो कि एक चैंपियन ट्रॉफी के होस्ट करने वाला नेशन था, वो कर्जे में आ चुकी है 500-600 करोड़। और आज जो है इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का फाइनल है, इंडिया ये फाइनल आज जीतने वाली है, जिसकी वजह से पाकिस्तान को कोई टॉपिक मिल नहीं रहा है, क्योंकि उनकी टीम चैंपियन ट्रॉफी से तो बाहर हो गई है, सेमीफाइनल की जगह भी चेंज हो गई, शिफ्ट हो गई यूएई में, जिसकी वजह से वो आए दिन सेमीफाइनल फाइनल से पहले कुछ ना कुछ टीम इंडिया के लिए बोले जा रहे हैं, जिसकी वजह से जो टीम इंडिया है उसका थोड़ा बहुत भाई कोई नेगेटिव इफेक्ट तो ना पड़े। इस वजह से उनके जितने भी एक्स क्रिकेटर हैं वो इंडिया के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर बोल रहे हैं। यहाँ पे भाई आज फाइनल 101% यहाँ पे टीम इंडिया ही विन करने वाली है, जिसके बाद पाकिस्तानी मीडिया, उनके आवाम, उनके एक्स यूट्यूबर जो हैं फिर से गलियाने वाले हैं कि भाई ये तो टीम इंडिया है, बीसीसीआई है, आईसीसी है, फेवर कर रही है टीम इंडिया को। तो आपका इन सब के ऊपर क्या रिएक्शन, जरा कमेंट्स करके ज़रूर बताना। फिलहाल आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो बिल्कुल लाइक, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपको मिलता हूँ एक न्यू वीडियो में।